नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का 40 ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके सेंटअप परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों बहुत सा प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं पहले नंबर प्रश्न से। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ बिहार और डी में लिखा हुआ झारखंड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है थोरियम, बी में लिखा हुआ है रेशम, सी में लिखा हुआ है सोना और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कोयला कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है दोस्तों वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वित्त आयोग, बी में लिखा है नीति आयोग, सी में लिखा है राज्य वित्त आयोग और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग दोस्तों कब बना, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि 2015 में दोस्तों नीति आयोग बना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 5 फरवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस और सी में लिखा है महात्मा गांधी और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है श्री कुमार, बी में लिखा हुआ है सूर्यवर्मन द्वितीय और देखिए सी में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक और डी में लिखा है भगवान बुद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको इसमें बताना है ये प्रश्न में कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ठीक है, साथ में आपको इसको भी याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ केरल, बी में लिखा हुआ गुजरात, सी में लिखा है आंध्र प्रदेश और डी में लिखा हुआ छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है
लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, सी में लिखा है विधानसभा और डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेंटअप परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 40 में से दोस्तों बहुत सा प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखें, आप एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है असम और डी में लिखा है हरियाणा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है न्याय मित्र। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दोस्तों हमारा बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सेंटअप बोर्ड परीक्षा के लिए, ये दोस्तों 100% आपके सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए में लिखा है लोकतंत्र, बी में लिखा हुआ है राजतंत्र और सी में लिखा है सैनिक तंत्र और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों यहाँ से कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा हुआ रोगियों को और सी में लिखा है अंग्रेजों को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। बिहार में कितने ज़िले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 32, बी में लिखा है 34, सी में लिखा है 36 और डी में लिखा है 38। तो आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 ज़िले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है हरियाणा, डी में लिखा है दार्जिलिंग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। बिहार किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए में लिखा है बांग्लादेश, बी में लिखा है भूटान, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है चीन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल की जो सीमा है दोस्तों बिहार से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश और सी में लिखा है उड़ीसा और डी में लिखा है कर्नाटक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हाजीपुर, बी में लिखा मुजफ्फरपुर, सी में लिखा पटना और डी में लिखा समस्तीपुर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो हाजीपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
20 नंबर, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गाँव के बाहर, बी में लिखा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, और देखिए यहाँ सी में लिखा है जहाँ है उसी स्थान पर, और डी में लिखा है खेतों में। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब दोस्तों हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, और सी में लिखा है 18 वर्ष, और डी में लिखा है 19 वर्ष। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आग लगना, बी में लिखा है बम विस्फोट, सी में लिखा है भूकंप, और डी में लिखा है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए दोस्तों आग लगना ये दोस्तों मानव जनित आपदा है। ठीक है, और ये देखिए बम विस्फोट ये भी दोस्तों मानव जनित आपदा है। ठीक है, रासायनिक दुर्घटना ये भी दोस्तों मानव जनित आपदा है, मगर भूकंप जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रूसो, बी में लिखा हुआ है मार्टिन लूथर, और सी में लिखा है अब्राहम लिंकन, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये जो आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप लिखिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये 40 में से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी और सेंटर परीक्षा में भी दोस्तों हूबहू आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। ठीक है, और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे ज़रूर आप नोटबुक पर नोट करें और उसे याद करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय कम बचा है, पूरी लगन और जुनून और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जो दोस्तों आपका सपना है कि 480 प्लस मार्क्स मुझे लाना है तो दोस्तों आज आपको जी जान लगाकर मेहनत करना होगा, क्योंकि दोस्तों यही वक्त है जो आज तक दोस्तों आपको गलत समझते आया है, आपके बारे में भला बुरा कहते आया है। तो यही वक्त है दोस्तों कि आप दिन रात मेहनत करके 480 प्लस मार्क्स लाकर उनका मुँह आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों जाने नहीं दीजिए, जितना आपके पास क्षमता है झोंक दीजिए दोस्तों और 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक बार जरा फील कीजिए दोस्तों, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपको 480 प्लस मार्क्स आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहेगा। दोस्तों सोचिए वो पल कितना आपके लिए खास होगा। तो उसके लिए आज आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, आप में क्षमता है। इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है पूरा झोंकिए और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए आइए हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाला लाजपत राय, और बी में लिखा है मोतीलाल नेहरू, सी में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है राजगीर, बी में लिखा है बोधगया, सी में लिखा है बिहार शरीफ, और डी में लिखा है पटना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और बी में लिखा हो 1 जुलाई से 31 जून तक, और सी में लिखा हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में लिखा हो 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो किसने अपनाया था दोस्तों, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1923, बी में लिखा है 1925, सी में लिखा है 1928 और डी में लिखा हुआ है 1930। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था दोस्तों, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें जितना भी हम प्रश्न को कवर किए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं सेंटर परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, उसका हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, देखिए 30 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है सरकार, बी में लिखा हुआ है न्यायपालिका, और सी में लिखा है संविधान, और डी में लिखा है राजनीतिक दल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम, और डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर, कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ई में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा हुआ है भागलपुर, सी में लिखा हुआ है बेगूसराय, और डी में लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हाथ का पंजा, बी में लिखा हुआ कमल का फूल, और सी में लिखा है चक्र, और डी में लिखा है गेंद का फूल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाथ का पंजा दोस्तों, हाथ का पंजा जो है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि हाथ का पंजा जो है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है।
तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ये प्रश्न बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर, गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में लिखा है नाविक, और बी में लिखा है सिपाही, और सी में लिखा है किसान, और डी में लिखा है जमींदार। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से दोस्तों नाविक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तुर्की, बी में लिखा हुआ मिस्र, और सी में लिखा है यूनान, और डी में लिखा है इंग्लैंड। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिखकर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा है ग्राम, बी में लिखा हुआ कस्बा, सी में लिखा है नगर, और डी में लिखा है महानगर। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।